मैं तो जैसे सबसे पहले तो छोटे बच्चों का, जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ने की उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो उनके लिए छोटे छोटे सब वार्ड में कोशिश करूंगी कि उनके लिए स्कूल खुले जाए जहाँ पर उनको फ्री शिक्षा मिले। आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुलभ शौचालय बनने चाहिए, स्वास्थ्य शिविर लगने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए और महिलाओं की पढ़ाई को विशेष ध्यान दिया जाए। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे शौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 अक्टूबर को वोटिंग होने को है। पहली बार ऐसा होगा कि जनता सीधे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करने जा रही है। ऐसे में हम तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे अपने वादों की पोटली को लेकर। इसी बीच अभी हम आ पहुंचे हैं रीता रस्तोगी जी के पास। जी हाँ, वरिष्ठ समाज सेविका हैं, काफी दिनों से समाज के बीच में रहती हैं। इस बार अपनी किस्मत को पहली बार आजमा रही है जनता के बीच। कैसे पटना का विकास करेंगी, कैसे पटना का ब्लूप्रिंट है उनके पास, किस तरह से विकास होगा पटना का, क्या काम करेंगी पटना में, तमाम तरह की बातें आई। हम खुद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे विकास होगा पटना का। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं रीता रस्तोगी, मेयर पद प्रत्याशी। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग सब मुझे वोट और समर्थन देंगे, मैं आप सभी का बहुत अच्छे से काम करूँगी। और जो आपके यहाँ के मेन मेरा पॉइंट है कि जो हम लोग को जो महिलाएं बाजार निकलती हैं, उनको बाथरूम जाने की बहुत प्रॉब्लम है। प्रत्याशी सभी लोग जो भी मैदान में है, तमाम लोगों के यही वादे हैं कि सुलभ शौचालय बनाया जाएगा, सफाई किया जाएगा। तो आप कुछ हटकर कैसे करेंगे? क्योंकि आप महिला हैं, तो महिलाओं के साथ समस्या होती है सुरक्षा का, महिलाओं की समस्या होती है बाहर निकलने का, आत्मनिर्भर बनने का, महिलाओं को रोजगार की एक समस्या होती है। इन सब चीजों पर कैसे आप ध्यान देंगे पटना वासियों का? मैं तो जैसे सबसे पहले तो छोटे बच्चों का, जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ने की उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो उनके लिए छोटे छोटे सब वार्ड में कोशिश करूंगी कि उनके लिए स्कूल खुले जाए जहाँ पर उनको फ्री शिक्षा मिले। और जो महिलाएं हैं उनको भी ऐसा काम सिखाऊंगी कि उनको ऐसा काम दिलवाऊंगी, उनसे आज सिखाऊंगी कि ऐसा कि वो लोग अपने आप अपने आत्मनिर्भर बन सके, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और देखिए, जो उनकी सुरक्षा की बात है, तो महिलाओं को जब वो पढ़े लिखेंगी उनको सिखाया जाएगा कि आप लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद, आजकल के जो चल रहा है कराटे है, जूडो है और भी बहुत तरह की है, उनकी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि वो किसी से डरे नहीं और आप बढ़िया से बाजार में घूम फिर सकें और किसी का डर भय नहीं। मैडम, वादे बहुत होते हैं, सत्ता पे जाने के बाद सारे वादे टाए टाए फेस, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो पहले भी, मुझे कोई पैसे की या किसी के लालच तो है नहीं। मैं पहले भी लोगों की, समाज की सेवा करती रही हूँ और बहुत सी गरीब लड़कियों को हमेशा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती रहती हूँ और उनको मैं पैसा भी देती हूँ कि वो लोग अपने पढ़ें और आगे जाके अपनी शिक्षा को बढ़ाती रहें और अपने पैरों पे खड़ी हों। और कई मैं NGO से भी जुड़ी हुई, जिसमें महिलाओं को, लड़कियों को फ्री में बहुत तरह की शिक्षा दी जाती है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार बनाना, ये सब। और उनका फिर उसके बाद उनको बाजार दिलवाना कि कैसे वो बाजार में अपना सामान का प्रोडक्ट को बेचे। कैसे खड़ा उतरेंगी? क्योंकि चुनाव से पहले तमाम लोग वादे करते हैं, अभी चुनाव मैदान में जाते हैं तो लोग वादे करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जीत जाने के बाद तमाम वादे टाइम टाइम फेस हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो मैंने अपने वादे के सबसे, जो और भी मेरे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो मेरे ही जो वादे जो मैंने किए हैं वो उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, वही वादे वो लोग भी कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा। सबसे पहले मैंने कहा था महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुलभ शौचालय बनने चाहिए, स्वास्थ्य शिविर लगने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए और महिलाओं की पढ़ाई को विशेष ध्यान दिया जाना। फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने यही बात कही थी। मेरे सुनने के बाद और जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आगे आ रहे हैं, वो लोग सब वही यही सब बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि पहले उसकी किसी की भी सोच इस तरफ नहीं थी जो मेरी सोच थी। अब लोग अपनी सब सफाई की तरफ भी, कि हम सफाई कराएंगे, शहर को सुंदर बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है, जो मेन शहर को जरूरत है जिस चीज की, वो लोग ने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। लगता है मैडम कि पटना की सड़कों पे कूड़े का अंबाड़ है, पटना कूड़े के ढेर पे बैठा है। 5 वर्षों से जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए हैं। अगर आप आती हैं सत्ता में, अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है और आप सदन जाती है, निगम जाती है, तो कैसे पटना को स्वच्छ और पटना को स्वस्थ बनाने का काम करेंगे? देख, मेन काम है जो ना, हमारे जो व्यवस्था का दोष है, उस व्यवस्था के दोष को दूर करना है। सफाई कर्मी को टाइम टू टाइम वेतन नहीं मिलता, वो हमारे लिए क्यों सफाई करेंगे या कोई भी काम हमारा क्यों करेंगे? तो उनके वेतन पे ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा है कि उनको समय समय पर, तीज त्योहार पर
कुछ कुछ सुविधाएं दिया, जैसे वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। तो अगर हम उनका इस तरह से ध्यान रखेंगे तो वो हम लोग का भी ध्यान रखेंगे और हमारा शहर साफ सुथरा और सुंदर रहेगा। और कर्मचारी हैं जो उसमें काम करने वाले, उनके साथ तालमेल बिठाकर उनसे काम बढ़िया से करने का निवेदन भी करूंगी, उनसे प्रयास करूंगी कि वो लोग अच्छे से अच्छा काम करें। 1990 के बाद से जब से निगम के चुनाव बंद थे, 2002 से पहली बार चुनाव हुआ, उस समय पार्षद चुन के भेजते थे मेयर को, उस दिन से चुनाव शुरू हुआ नगर निगम का। तो क्या लगता है कि 20 साल हो गए चुनाव को, 20 साल से मेयर हैं, पार्षद है, फिर भी आज पटना पीछे का पीछे ही क्यों है? क्यों हम लोग इंदौर के साथ नहीं टक्कर कर पा रहे? क्यों इंदौर नहीं बन पा रहा है आगे हमारा पटना? देखिए, हमारे जो पटना की जो जनता है ना, वो भी इस तरफ ध्यान नहीं देती है। खाली एक मेयर या पार्षद के करने से कुछ भी नहीं होता। अगर जनता भी हम लोग का सहयोग करेगी तो हमारा शहर भी, आप लोग कहते कि इंदौर बहुत सुंदर है, तो हमारा शहर भी इंदौर की जैसे सुंदर बन सकता है। जैसे कि हम लोग कूड़ा करना उठाने वाले को भेजते अपने सफाई कर्मी को, तो टाइम टू टाइम हर आदमी को गली में कूड़े का उसको फेंक टाइम पे देना चाहिए, जिससे कभी हमारी गली गंदी रहेगी, वो उठा कर ले जाएगा तो गली क्यों रहेगी। छठ पे किस तरह से शहर की सफाई होती है, उसी तरह से मैं चाहूंगी कि इसी तरह से सब लोग अपना ध्यान रखें और कूड़े को टाइम टू टाइम फेंकें, जिससे शहर हमारा साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ। जनता का कैसा समर्थन और साथ मिल रहा है? लोगों के बीच आप जा रही होंगी, काफी लोकप्रिय भी आप हैं, काफी, क्योंकि काफी वर्षों से समाज के बीच आप रहती हैं, तो लोकप्रियता भी आपकी बहुत बड़ी ज्यादा है तमाम शहरों में, पटना के तमाम गली मोहल्लों में। तो लोगों का क्या प्यार और किस तरह से प्यार मिल रहा है? मैं जहाँ भी जाती हूँ, लोग बहुत प्यार से मुझसे मिलते हैं और कहते हैं हम आपका साथ और सहयोग जरूर करेंगे, आप अवश्य विजयी होंगी। नामांकन में जो मेरे भीड़ थी, मैं कोई बाजार के किसी भी आदमी को या भाड़े पर नहीं लेकर आई, लोग खुद अपने स्वेच्छा से अपने मेरे साथ जुड़े और उन्होंने मेरी रैली में भाग लिया। क्योंकि आप कई संगठन मंच मोर्चों से भी जुड़ी हुई हो, तमाम लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा होगा इस बार के चुनाव में? बिल्कुल मिल रहा है, सभी का साथ मिल रहा है और सभी का विश्वास है कि मैं अवश्य जीतूंगी। तो ये थे हमारे साथ वरीय समाज सेविका और मेयर प्रत्याशी रीता रस्तोगी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी और बता रही थी कि किस तरह का उनके पास ब्लूप्रिंट है, किस तरह से वो पटना का विकास करेंगे अगर जनता उन्हें चुन कर सदन निगम भेजती है। तो देखना होगा सिंहासन के संग्राम में किसकी होती है जीत, किसके सर बंधता है सहरा, कौन होता है गद्दी का सरताज। ये तो देखने वाली बात होगी। जनता के हाथों में है चाबी, जनता किसे अपना साथ और समर्थन देती है। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें। शौर्य भारत न्यूज, पटना, बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।